हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद लुकमान का। आज मैं आपके लिए द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 पढ़ाऊंगा। स्टार्ट नाउ। प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन। ये मैं अपने द्विघात समीकरण के पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था कि क्वेश्चन कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, मूल वगैरह सब कुछ मैंने समझा दिया था। अब केवल मुझको एक्सरसाइज कराना है। ठीक है, देखिए कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। और मैंने आपको इसमें दो विधियां बताई थी, विधियां तो और भी होती हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, सूत्र लगाकर कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर कर सकते हैं। ये सब मैंने विधियां बताई थी। ठीक है, पूर्ण वर्ग वाली नहीं बताई थी। तो देखिए पहले का पहला एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना या हल करना, इसका मतलब ये होता है कि x के मान निकालना, क्योंकि x के मान को ही हम क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। क्लियर? और गुणनखंड विधि लगाना है। और गुणनखंड में मैंने आपको ये सारी चीजें सिखाई थी। तो 10 के गुणनखंड करेंगे आप, 10 के आभार गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 का भाग यार, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। तो उसके खंड क्या हो गए हमारे? 2 गुणे 5। गुणा पे तो 10 आ रहा है और घटाने पर तीसरा पद हमारा कैसा है? माइनस का है। तो 3 आएगा तो वो अंतर में आएगा। दो खंड ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे जितने खंड है 2 खंड आप ऐसे बनाएंगे कि उनका अंतर 3 हो। क्यों अंतर क्यों लगाएंगे? क्योंकि तीसरा पद कैसा है? माइनस का। जब हम आपके किसी गुणनखंड में द्विघात समीकरण में आपके घातों को कैसे लिखेंगे? आप अवरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, घटते हुए क्रम में लिखेंगे। क्लियर? तो अब यहाँ पे 5 में से 2 घटाया एक्स स्क्वायर 3 ये कितना लिखेंगे आप? यहाँ ऐसे लिखेंगे 5 माइनस 2 बराबर 3। तो 3 की जगह लिखेंगे हम 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5x माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। दो के ग्रुप बनाए। ये सब पढ़ा चुके हम फैक्टर में, फैक्टर वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। गुणनखंड मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाया है, जिससे आप करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप डालेंगे ढाली क्लासेस में फैक्टर, तो आपको फैक्टर का वीडियो आ जाएगा और उसको आप देख सकते हैं और उसके नोट्स बना लेना। तो 2 के ग्रुप है, इसमें x कॉमन ले लिया, x माइनस 5। अब देखिए आप ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे ये नहीं करेंगे। एक लाइन में 2 इक्वल नहीं आएंगे ना। ये वाला अगर नहीं होता शुरुआत में इक्वल लगा तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं लगाएंगे, इक्वल का निशान आपको दिया है। तो इस दोनों में क्या कॉमन आया? x कॉमन आया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा? एक 2x और माइनस 10 में 2 कॉमन आ रहा। 2 का पावर 2x में भी जा रहा है और 10 में भी जा रहा है। तो कितना आएगा? 2 का डिवाइड करेंगे इसमें x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब पूरे में क्या कॉमन आ रहा है? ब्रैकेट लेना सीखे, फैक्टर में सिखाया मैंने। x माइनस 5 कॉमन लिया, जब इसका भाग इसमें लेंगे तो नए ब्रैकेट में क्या आएगा? x, ये कट जाएगा, क्या बचेगा? प्लस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। इधर से देखिए x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 2। हल हो गया। गुणनखंड विधि से मैंने इसको हल कर लिया। ये मूल ज्ञात कर लिए। एक मूल आ गया 5, एक मूल आ गया माइनस 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 का 2 में मल्टीप्लाई करा 12, 2 6, 2 3, 3 1। तीसरा पद टर्म कैसा है? माइनस का है, निगेटिव है। तो इनके खंड करेंगे हम और 4 गुणा 3 खंड कर लिया मैंने।
इनका अंतर 1 आना चाहिए। 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 और गुणा हमारा 12। ये क्लास 8 में पढ़ाया जाता है, एक्सरसाइज है ये, क्लास 8 में एक्सरसाइज है, पढ़ाएंगे कभी भी क्लास 8 जब टाइम नहीं मिलता है ना, इसी में टाइम लग जाता है। 4 3 12, 4 में 3 घटाया 1, तो आप 1 की जगह क्या लिखेंगे यहाँ भाई एक्स को लिखने का तरीका यही तो होता है ना, 1 इंटू एक्स। तो 1 की जगह आप क्या लिखेंगे 4 माइनस 3, एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। दो ग्रुप बनाए, 2x कॉमन ले लिया, x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। दो मूल हमारे आ गए -2 एंड 3/2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, √2 x स्क्वायर प्लस 7x, √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 प्लस 5√2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। चलिए हम लोग गुणनखंड में बताया था, पहले इसका गुणा करते हैं, यानी a इंटू सी का मल्टीप्लाई करते हैं, तब उसके अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। पहले √2 का इसमें मल्टीप्लाई करा, √2 इंटू 5√2, तो कितना है √2 2 होता है, 5 इंटू 2 10 आ गया। कितना आ गया 10, 5 इंटू 2 10। अब 10 के खंड करेंगे, 10 के खंड करेंगे तो कितना आएगा 2 5 और 5 1, यानी 5 इंटू 2, ये खंड हो गए। तरीका है, प्रोसेस, यही क्रिया विधि है। अब तीसरा खंड कैसा है, प्लस का है, तो 7 की जगह हम आपके ऐसे खंड करें कि उनका योग 7 हो। तो आप देखिए गुणा तो हमारा 10 हो गया है, और 5 प्लस 2 7 आ गया। तो अब 7 की जगह कितना लिखेंगे आप 5 प्लस 2, या आप लिख सकते हैं 7 की जगह लिख दो 2 प्लस 5 x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है भाई। अब देखिए √2 x स्क्वायर प्लस x का अंदर मल्टीप्लाई कर 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। दो के आप जोड़े बना लीजिए, दो के जोड़े बना लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, एक मोटी सी बात है, 2 को हम क्या कहते हैं √2 इंटू √2 कहते हैं, नहीं कहते बेटा? 2 को हम क्या कहते हैं √2 इंटू √2। तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए, √2 x स्क्वायर प्लस 2 को हमने लिख दिया √2 इंटू √2 x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन आसानी से दिख रहा है कि हमने कॉमन लिया √2x, तो इसका जब भाग देंगे तो क्या बचाएगा x, जब इसमें भाग देंगे √2x कर दिया प्लस √2, और जब इन दोनों कॉमन क्या रहा 5x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब पूरे में क्या कॉमन आ रहा है x प्लस √2, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0,
x प्लस रूट टू इक्वल टू 0 लिखेंगे। एक खंड ये ले लिया पहला, तो x इक्वल टू माइनस रूट टू। अब यहां से आइए रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, रूट टू एक्स इक्वल टू -5, एक्स इक्वल टू -5 अपॉन रूट टू। यह आ गया। गुणनखंड विधि द्वारा मैंने इस द्विघात समीकरण को हल कर दिया है। कोशिश करिए पूरा ढंग से अच्छी तरीके से इसको सिखाएं। ये एक्स्ट्रा पार्ट ये है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो ये बटे में जो 8 है, पहले तो आप 8 लघुत्तम ले लेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। 0 में 8 का गुणा करेंगे, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो आपको पूर्ण वर्ग भी लग रहा है। क्या लग रहा है? पूर्ण वर्ग भी लग रहा है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप 8 ये 16 के खंड करेंगे आप, 8 4 2 1। तो इस सारे ढेर सारे खंडों में से हम 2 खंड बनाए जिनका योग 8 हो। 2 दूनी 4 गुणे 4, गुणनफल 16 है और जोड़ में हमारा 8 आ रहा है। तो 8 की जगह हम क्या लिखेंगे? 16x स्क्वायर माइनस 8 की जगह लिखेंगे 4 प्लस 4 x प्लस 1 इक्वल टू 0। 16x स्क्वायर माइनस 4x, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, x का भी करेंगे, माइनस प्लस माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। दो के ग्रुप बना लिए, 4x कॉमन लिया, 4x माइनस 1 कॉमन लिया, 4x चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 और दूसरे में क्या आ जाएगा? अब पूरे में कॉमन क्या आया? 4x माइनस 1, तो ये 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। बाकी बचा हुआ हम इधर लग कर दे रहे हैं। अब देखिए 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। और इधर दूसरा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है। 2 मान आएंगे, दोनों मान कैसे आएंगे? मान समान आएंगे, इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5, x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। चलिए अब इसको हम चाहे तो पूर्ण वर्ग वाला नियम भी लगा कर सकते हैं। 10x का स्क्वायर माइनस प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, 2 इंटू 10x इंटू 1। आप देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b। तो ये काय का होता है? 10x और 2 से पहले जो साइन लगा होता है उसे लगाइए -1 का होल स्क्वायर। 10x, भाई आपने 10x लिखा और 1 लिखा, इन दोनों के बीच में साइन कौन सा है? जो बीच में लगा है माइनस, प्लस होता प्लस लगा देते का होल स्क्वायर। तो इसे हम भाई एक्स स्क्वायर को लिखने का तरीका यही तो होता है ना, x इंटू एक्स। तो इसे कैसे लिखेंगे हम? 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस चौथे क्वेश्चन को भी आप ऐसे लगा सकते हो। ठीक है।
तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x बराबर 1, x बराबर 1/10, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। ये लो प्रश्नावली 4.2 के पहले क्वेश्चन में 5 पार्ट दिए थे, पांचों मैंने लगा दिए हैं। ठीक है, नोट्स बनाते रहना बेटे, मन से पढ़ना। बहुत बुरा दौर आने वाला है आगे, पढ़ाई ही तुम्हारे पास रहेगी। पैसे वैसे का भरोसा मत करना, रहेगा ही नहीं रहेगा, पढ़ाई रहेगी, और जिसके बाद पढ़ाई होगी वो जिंदा रह लेगा। ध्यान रखना मेरी बात बच्चों, पढ़ लो, खूब पढ़ो, मन से पढ़ो, हम पढ़ा तो रहना, अभी हम हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है भैया, मैंने उदाहरण 1 खोला, कहाँ है, ये है। हल करने को कह रहा है, उदाहरण 1 दिया है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। नंबर 1, ठीक है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। चलिए, ठीक है बेटा, जॉन और जीवंती दोनों के पास आपके दोनों पास कुल मिलाकर 45 कंचे, कंचे मतलब कांच की गोलियां, कांच की गोलियां। माना जॉन के पास x कंचे हैं, x कंचे हैं। जीवंती के पास देखिए, दो लोगों के पास, जैसे हमारे पास और तुम्हारे पास मिला के 45 रुपए है। अगर हमारे पास 10 रुपए हैं तो तुम्हारे पास कितने रुपए होंगे, कैसे निकाला? तुम्हें कैसे सर 35 रुपए, 35 तो हो गए, कैसे निकाला? सर टोटल में से आप वाले घटा दिए, तो टोटल कंचे कितने थे? 45। जॉन के पास कितने हैं? x। जीवंती के पास कितने बचे? 45 माइनस x, 45 माइनस x कंचे। ठीक है, ये जीवंती के पास बचे। अब दोनों लोग 5-5 कंचे खो देते हैं। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। खो गए, जैसे मान लो हमारे पास 20 कंचे थे, 5 खो गए, कितने बचे? 20 माइनस 5 15। तो जितने थे उसमें 5 कम कर देंगे ना। 5 कंचे, 5 कंचे, 5 कंचे दोनों खो देते हैं, दोनों खो देते हैं। 5 कंचे दोनों खो देते हैं। अब जॉन के पास कंचों की संख्या, x थी, x माइनस 5। ये जीवंती के पास कंचों की संख्या, समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, जीवंती के पास कंचों की संख्या
जीवंती के पास कितने थे? 45 माइनस एक्स थे और 5 खो दिए, तो भैया 45 में 5 गए, 40 माइनस एक्स, ये जीवंती के पास है। और दोनों का गुणनफल x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स बराबर 124। कितना है? 124। दोनों गुणनफल 124 है। अब बताओ प्रारंभ में जॉन के पास कितने थे और जीवंती के पास कितने थे, ये बताना है। द्विघात समीकरण बनाने हैं। इस तरह सवाल मैंने आपको प्रश्नावली 4.1 का दूसरे में जो आपके दिए थे वो करे थे, ठीक है। एक्स गुणा 40 में करा 40 एक्स गुणा एक्स में करा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 गुणा 40 में करा 200, माइनस 5 गुणा माइनस एक्स में करा प्लस 5x बराबर 124, ठीक है। अब इधर देखिए, माइनस एक्स स्क्वायर 5x ये है, 40x ये है, तो कितना हो गया हमारा 45x माइनस 200 को उधर ले गए तो 124 प्लस 200, ये दोनों इधर लाए, एक्स स्क्वायर माइनस को उधर ले गए प्लस का हो गया, प्लस को उधर ले गए माइनस का हो गया। पहले से यहां कौन कौन मौजूद है? 200 और 124, 3 तो 24 प्लस का इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण बना लिया। जब द्विघात समीकरण बन जाएगा, मतलब हमने पिछले वीडियो में कराया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 रूप आ जाएगा, तो इसको आपके गुणनफल विधि से या आपके सूत्र द्वारा निकाल के हल कर लेंगे। ओके, अब 3 तो 24 के खंड करें और 45 लेके आते हैं, ले आएंगे भैया। 3 तो 24 के खंड करो, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, लाना 45, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुणा 9 आ गया, 36 गुणा 9, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 3 त्रिका 9, 36 और 9 और जोड़ने पर कितना आ रहा? 45, 36 प्लस 9 और जोड़ने पर आ रहा 45। तो 45 की जगह आप लिख दीजिए 36 प्लस 9 एक्स प्लस 3 तो 24 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस करना मल्टीप्लाई करें माइनस 36 एक्स माइनस प्लस माइनस 9 एक्स प्लस 3 तो 24 इक्वल टू 0। दो दो के ग्रुप बना लिए, एक्स एक्स माइनस 36, इन दोनों में आपने कॉमन कितने लिए? 9, माइनस 9 ले रहे, चिन्ह बदल जाएंगे, एक्स प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3 24 माइनस 9 को भाग देंगे माइनस 36 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 36 अब कॉमन लिया आपने, एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 36 बराबर 0, एक्स बराबर 36, एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 9, ठीक है। अब देखिए, अगर जॉन के पास एक्स की वैल्यू 36 आ रही, जॉन के पास 36 कंचे व जीवंती के पास एक्स का मान 36 और जीवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस 36 बराबर 9 कंचे।
ये वाला 9 मत देखना, गलत हो जाएगा भाई। आपका जो तरीका है, जॉन के पास x और जीवंती के पास 45 में से x घटाएंगे। 45 में से मैंने x घटाया, 36 घटाया, 9 कंचे आया। यदि अब दूसरा आंसर देखिए, यदि जॉन के पास 9 कंचे, x का मान ये भी तो आ रहा ना, 9 कंचे, वह जीवंती के पास 45 माइनस 9 इक्वल टू 36 कंचे। यह है तरीका। ये मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.2 का दूसरा क्वेश्चन कराया। उसमें कहा था उदाहरण 1 वाली समस्या को हल कीजिए। मैंने उदाहरण 1 की समस्या को हल कर दिया है। ठीक है, उदाहरण 1 की समस्या शायद मेरे ख्याल से यहां तक थी, उसके बाद उसे हल कर दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। क्वेश्चन में कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। माना एक संख्या x है, तब दूसरी संख्या 27 माइनस x है। वो कह रहा दो संख्याओं का योग 27 है, तो अगर एक x हो गया, अगर हमने कहते दो लोगों के पास 27 रुपए है, एक के पास अगर 10 रुपए है, तो दूसरे के पास कितने होंगे? 27 माइनस 10 17 रुपए। तो कह रहा दो संख्याओं का योग 27 है। अगर मैंने एक संख्या कितनी मान ली? x, तब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 27 में से x घटा दिया। और कह रहा इनका गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो भाई मैंने पहली संख्या लिखी है और दूसरी लिखी, और दोनों का गुणनफल कितना कह रहा है आपसे? 182 लिख दिया। अब x का अंदर गुणा करा, 27x माइनस x में करा x स्क्वायर इक्वल टू 182। ये दोनों इधर ले गए, माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस का x स्क्वायर, 27x को इधर लाएंगे माइनस का 27x प्लस 182। इधर क्या हो जाए? कुछ नहीं, ये पूरा इधर उठा लाइए, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसका हम गुणनखंड कराएंगे, 182 के गुणनखंड करें, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 या 21, 13 से काटा, 13 एकम 13, तो 7 दूनी 14 गुणे 13। वाह, 14 गुणे 13, और जोड़ में कितना आ रहा है? 27। 14 प्लस 13 इक्वल टू 27। क्लियर बच्चों? तो x स्क्वायर माइनस 27 लिखा 14 प्लस 13 x प्लस 182 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 14x माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, दो ग्रुप बनाए, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लिया, चिन्ह बदल जाएंगे, x माइनस 14 इक्वल टू 0। x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 14,
एक्स दूसरे वाले खंड को ले लो, एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 13। तो दो संख्याएं 13 और 14 है, दो संख्याएं। अब देखिए अगर एक संख्या हमारी क्या है, एक संख्या पहली संख्या 13, पहली संख्या 14, पहली संख्या 14, तब दूसरी संख्या, तब दूसरी संख्या 27 माइनस 14 बराबर 13। पहली संख्या 13, अगर ये ले लें पहली संख्या 13, एक्स का मान 13 ले लें, पहली संख्या 13, तब दूसरी संख्या, समझ में आ रहा बच्चों, तब दूसरी संख्या 27 माइनस 13 इक्वल टू 14। ठीक है। तीसरा, तीसरी बात आइए चौथा क्वेश्चन लगाते हैं। चौथा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों का योग 365 है। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। हमने आपको बताया था कि 5 + 6 आएगा ना, एक जोड़ देंगे, x माना उसके आगे कौन सा होगा, x प्लस 1। दोनों का गुणनफल x, दोनों का वर्गों का योग, पहले का वर्ग कर दिया, प्लस योग का मतलब प्लस, दूसरे का वर्ग कर दिया, कितना है 365 है। दोनों वर्गों का योग 365 है। एक्स स्क्वायर, इसका खोल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में 1 घटाए, माइनस 364 इक्वल टू 0। अब देखिए दो का भाग सब में जा रहा है, दो का भाग बेटा सब में जा रहा है, इसमें भी 2 है, 2 है, और इसमें भी जा रहा है 2 का भाग। तो 2 का भाग देने पर ये 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लीजिए आप, 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लिया मैंने। क्या ले लिया बेटा, 2 कॉमन ले लिया। ओके, ठीक है। अब 2 का 0 में 2 यहां से हटाएंगे तो 0 में जाएगा, इसमें क्या लिखेंगे 0/2 लिखेंगे, 0/2 क्या कहते हैं 0। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब 182 के खंड यहां करे थे मैंने 14 और 13, तीसरा खंड कैसा है मेरा, माइनस का है। तो तीसरा खंड माइनस का है तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे आप, अंतर, 14 माइनस 13, 182, 2 से काटा 9, 1, 7 से काटा 13, तो 14 गुणा 13, और घटाने पर कितना आएगा 1। तो इस 1 की जगह आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, 1 की जगह लिखेंगे 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लिया, एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 14,
x माइनस 13 इक्वल टू 0, x प्लस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 14। तो x का मान तो भैया माइनस का होगा, धनात्मक चाहिए। कैसी? धनात्मक। तो ये तो बराबर होगा नहीं, x का मान माइनस 14 नहीं होगा, ये धनात्मक नहीं है। अब दूसरा वाला लीजिए, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13, ये धनात्मक है। ये कैसा है? ये धनात्मक है, धनात्मक वाला लेंगे। ठीक है, ये ऋणात्मक, इसलिए ये x का मान माइनस 14 नहीं होगा। तो दो क्रमागत धनात्मक, तो पहली संख्या हो गई 13, पहली संख्या 13 और दूसरी 14, दूसरी 13 प्लस 1 इक्वल टू 14, ये चीज है। पहली संख्या, पहला धनात्मक पूर्णांक 13, पहला धनात्मक पूर्णांक लिख दो, पहला पूर्णांक 13 और दूसरा 14। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए यहां पे लगाते हैं 5वां क्वेश्चन। क्या लगा? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से, आधार तो मालूम नहीं है आपको भाई। ये आपने एक समकोण त्रिभुज बनाया, इसे लंब कहते हैं, या ड्रैगन में तो ऊंचाई भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऊंचाई। इसे आधार कहते हैं और इसे कर्ण कहते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है जो ऊंचाई है आधार से कम है, तो आधार तो मालूम नहीं है। माना आधार x है, इस तरह सवाल कभी आ जाए, कभी भी जैसे आ जाए, कह दे कि लंबाई आधार से कम है, कर्ण आधार से ज्यादा है, या कर्ण लंब से ज्यादा है, और या इन दोनों का योग कर्ण के बराबर है, कुछ भी दे सकता है। लेकिन इसमें जो एक मेन कॉन्सेप्ट है, नाम होगा समकोण त्रिभुज मस्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? समकोण त्रिभुज मस्ट है। क्लियर? मस्ट है भैया। ठीक है, ये दे सकता है, ये कह सकता है इसका क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल दे सकता है। क्षेत्रफल के हिसाब से भी कर लेंगे, दो ही क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपको क्षेत्रफल देगा, इसका क्षेत्रफल होगा लंब गुणे आधार बटे 2 बराबर क्षेत्रफल दिया होगा लंब गुणे आधार, तो हमारा द्विघात समीकरण बनेगा हमेशा। ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, माना लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, एक ये बना और एक क्षेत्रफल वाला सवाल बनेगा। दो सवाल इसमें डिजाइन होंगे, बहुत बेहतरीन, कहीं भी मिसिंग नहीं हो सकती आपसे। माना आधार x है, माना आधार x है, तो ऊंचाई कितनी हो गई? ऊंचाई हो गई आधार से 7 कम है, 7 ज्यादा है, आधार से 7 कम है, आधार से 7 कम है, ऊंचाई x प्लस 7 है। ठीक है, और कर्ण 13 दे रहा है। कर्ण कितना दे रहा है? 13। तो भैया तुम्हें मालूम है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। लंब का वर्ग, लंब को हम ऊंचाई कहते हैं, तो x प्लस 7 का वर्ग प्लस x का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। ठीक है बेटो बच्चों, होल स्क्वायर खोल लो इसका, x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर माइनस बराबर 169, x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 14x, और ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? माइनस 120 इक्वल टू 0। माइनस 169 में 49 घटाएंगे 120।
क्लियर। 2 का भाग है, ये 2 कॉमन ले लीजिए आप इसमें। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। दो का 0 भाग दे दिया, कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। 60 के खंड करे आपने, 30, 15, 5, 1, 2 3 6 5 2 10, 7 लाना, 2 2 4 5 6 15, नहीं आ रहा है, ठीक है। 60 किस 7 लाना है, अरे अभी हल, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में 5 गया 7, 12 गुणा 5, और 12 में से 5 घटाया 7, क्योंकि तीसरा पद कैसा है? माइनस का, तो अंतर लेंगे। तो 7 की जगह आप कितना लिखेंगे? 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन लिया, x प्लस 12 इक्वल टू 0। x प्लस 12 x माइनस 5 इक्वल टू 0। x प्लस 12 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 12, ये तो हो ही नहीं सकता, यह मान हो ही नहीं सकता x का, क्योंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है, लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है। दूसरा वाला देखिए आप, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया आधार। पूछा गया है आपसे अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए, अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। आधार बराबर 5 सेंटीमीटर, आधार बराबर 5 सेंटीमीटर, और लंब कितना हो गया? मतलब लंब जिसे ऊंचाई कहते हैं, लंब बराबर x प्लस 7, 5 प्लस 7 बराबर 12 सेंटीमीटर। दोनों भुजाएं निकल जाएंगी। क्लियर। 6वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। चलिए हल्का हल्का सवाल कराएंगे, अच्छा सवाल है। एक इंडस्ट्री है, लघु उद्योग, क्या कोई इंडस्ट्री है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। माना एक दिन में x बर्तन बनते हैं, x बर्तन ब्रैकेट में नग बनते हैं। माना एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, माना एक दिन में x बर्तन बनते हैं। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक थी। भाई कितने? तो निर्माण लागत यानी एक दिन में जितने बर्तन बन रहे हैं उसको बनाने में कितना खर्चा आ जाएगा, क्या कहलाया? निर्माण लागत।
इतना। अब कितना आ रहा वो कह रहेगा उस दिन के निर्माण, उस दिन कितने बर्तन बने थे x, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, उस दिन x बर्तन बने, इनकी दुगने से 3 अधिक थी। एक दिन में कितने बनना है x, तो हमने ये देखा कि यार कितना खर्चा आया, तो खर्चे पता लगाने पर चला जितने बर्तन बने उसके दुगना बर्तनों से 3 ज्यादा, ये आ रही निर्माण लागत। ठीक है भाई। अरे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, जैसे मैंने कहा है कि एक दिन में आपके 10 बर्तन बनते हैं। कितने बर्तन बनते हैं 10, तो 10 का दूना 20 और 3 23, तो उस दिन आपके दिन भर की लागत कितनी आई 23 रुपए। कितनी आई 23 रुपए आई। ये चीज है निर्माण लागत, उस एक दिन की निर्माण लागत आपके कितनी है 12 + 3, यानी 11 बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, कितनी थी 90 रुपए, तो यानी ये 90 रुपए बराबर 2x + 3। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। माना एक दिन में x बर्तन बनते हैं। चलिए भाई कोई बात नहीं, थोड़ा देखिए, माना एक दिन में x बर्तन बनते हैं। निर्माण लागत क्या कह रहा है प्रत्येक नग की, बाबा, प्रत्येक नग की यानी एक बर्तन की निर्माण लागत कह रहा है, एक बर्तन की, यानी एक बर्तन की, एक बर्तन मतलब एक नग, एक बर्तन की निर्माण लागत, निर्माण लागत एक बर्तन की ये आ रही है। और कुल बर्तन कितने बने थे, कुल बर्तन बने थे x, तो कुल लागत कितनी हो गई, एक बर्तन की इतनी लागत आई और बर्तन बने थे टोटल x पूरे दिन भर में ये, और ये बराबर कितनी देना 90 रुपए। x का नगुणा करो 2x² + 3x, 90 उधर ले गए, 2x² + 3x - 90 पूरा इधर उठा लाए, 2x² + 3x - 90 = 0। ठीक है। अब 90 दूनी 180, 180 खंड करे आपने, 2 नाम 18, 45, 15, 5, 1। ठीक है, तो यहां खंड करे तो कितने आए हमारे भाई, इसको यहां पर लिख लो, 2x² + 3x - 2x² + 3x - 90 = 0। 90 दूनी 180 खंड करे, हमें लाना 3 और काय में माइनस में लाना, तो 2 दूनी 4 × 12 और 5 × 15, 15 × 12, 2 दूनी 4 × 12 और 5 × 15,
12 और घटाने पे कितना आ रहा है, ये 3 आ रहा है। तो 2x², 3 जगह लिखा 15 - 12 x - 90 = 0। 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। x कॉमन लिया, 2x + 15 - 6 कॉमन लिया, 2x + 15 = 0। 2x + 15 x - 6 = 0। 2x + 15 = 0। 2x = -15 x = -15/2। तो भैया ये तो होगा नहीं, बर्तनों की संख्या माइनस की नहीं होगी। इधर से आइए, x - 6 = 0, x = 6। तो एक दिन में क्या बर्तन बनना है, 6 बर्तन वो बनना ही है। ठीक है, पूछा गया है आपसे निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। प्रत्येक का मतलब एक नग, ये आ गई, ये आ गई बर्तनों की संख्या। बर्तनों की संख्या बराबर 6 और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, नग का मतलब बर्तन, प्रत्येक एक की कह रहा है, प्रत्येक नग की लागत कितनी थी हमारी, 2x + 3। 2x का मान 6 + 3, 6 दूनी 12 + 3, 12 3 15 रुपए। ठीक है, अब देखिए एक बर्तन की लागत आई 15 रुपए, 6 बर्तन है, 15 6 90, तभी लिखो एक दिन भर में कितने आए थे, 90 रुपए। ये हो गया है। ठीक है, अब देखिए कौन सी एक्सरसाइज थी, 4.2। 4.2 ओह यार, वस्तु संख्या 6 और वस्तु का मूल 15। अरे बेटा ये देखो, ये जो उदाहरण वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। इसमें 2 आंसर दे रहा है, एक दे 9 36, ये मैंने कर दिया था। वो कौन सा, जॉन और जीवंती वाला। एक और कोई क्वेश्चन दिया उदाहरण में, इसमें 2 दिए होंगे इसका मतलब, हाँ 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। इसी तरीके से करेंगे भाई। ठीक है, हम कर देते हैं, इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करते हैं। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको 4.3 एक्सरसाइज बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।